वो जो लेके रास्ते में तेरा नाम चल रहा है, वो जो लेके रास्ते में तेरा नाम चल रहा है, उसे क्यों नहीं लगा बढ़ के खुद ही मंजिल, वो जो लेके रास्ते में, वो जो लेके रास्ते में तेरा नाम चल रहा है, वो जो लेके रास्ते में तेरा नाम चल रहा है। और एक मनक़बत के शेर उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। एक अच्छा शेर पहुँच रहा है, एक मर्तबा हुसैन के नाम पर मोहब्बत से कह दें या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें या हुसैन, कि हम कैसे भूल जाए सुल्तान करबला को, हम कैसे भूल जाए सुल्तान करबला को, हम कैसे भूल जाए सुल्तान करबला को, हम कैसे भूल जाए शबीर की बदौलत, शबीर की बदौलत इस्लाम चल रहा है, शबीर की बदौलत इस्लाम चल रहा है, शबीर की बदौलत इस्लाम चल रहा है, हम कैसे भूल जाए हम कैसे भूल जाए सुल्तान करबला को, शबीर की बदौलत, शबीर की बदौलत इस्लाम चल रहा है, शबीर की बदौलत इस्लाम चल रहा है। एक मर्तबा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है, एक सुन्नत अदा हो जाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरा दर रहे सलामत, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरा दर रहे सलामत, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरा दर रहे सलामत, तेरे दर का मैं गदा हूँ, गदा हो तेरे दर का मैं गदा हो, तेरा दर रहे सलामत। अरे मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है,
मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। और एक शेर और मोहब्बतों के साथ साथ नज़र कर रहा हूँ, उलमा इकराम की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। मुलाहिदा फरमाए, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। कि गुले आमना का सदका सब खा रहे हैं लोगों, गुले आमना के सदका सब खा रहे हैं लोगों। गुले आमना का सदका सब खा रहे हैं लोगों। के गुले आमना का सदका खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान मखदूम सिमना, फैजान मखदूम सिमना, उनसे में हमारे बिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। मोहब्बत से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। कि हम कैसे भूल जाए सुल्तान करबला को, हम कैसे भूल जाए सुल्तान करबला को, हम कैसे भूल जाए सुल्तान करबला को। और शबीर की बदौलत, शबीर की बदौलत इस्लाम चल रहा है। शबीर की बदौलत इस्लाम चल रहा है। तेरे नाश पे तेरा ये गुलाम चल रहा है। आखिरी शेर वक्त का लिहाज रखते हुए आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं कि गुले आमना का सदका सब खा रहे हैं लोगों। गुले आमना का सदका सब खा रहे हैं लोगों। गुले आमना का सदका सब खा रहे हैं लोगों। है उन्हीं का सब उन्हीं से, है उन्हीं का सब उन्हीं से ये निजाम चल रहा है उन्हीं का सब उन्हीं से ये निजाम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा, तेरे नाम का वजीफा सर शाम चल रहा है। और तेरे नाक्श पे तेरा, तेरे नाक्श पे तेरा ये गुलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही अच्छे अंदाज में आप कारी शमसी साहब से नाते नबी मुलाहिजा फरमा रहे थे। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन आप ही बताएं फना और बका क्या है। मेरे हुसैन आप ही बताएं फना और बका क्या है। और सरे हुसैन ने
से पढ़ा जब कुरान, पढ़ा जब कुरान, यजीदी सोच रहा था फिर कटा क्या है, यजीदी सोच रहा था फिर कटा क्या है। और मेरे हुसैन कहते तो बादल बरस गए, मेरे हुसैन इशारा जरा सी कर देते तो यजीद आग में जलकर झुलस गया होता, यजीद आग में जलकर झुलस गया होता। हजरात गिरामी, आप हजरात के सामने खिताबत के लिए हजरत हाफिज व कारी व मौलाना अबुल कलाम साहब किबला को बस इन अशार के साथ बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए, और लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ वाइज़े अहले सुन्नत चले आइए। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर के गूंज में किया जाए। नारे तकबीर, जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से मेमारे मिल्लत शहीद आजम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस्समावात, वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल फज़्ल वश्शफ़ाअत। मुअल्लक़ मेरे मोहतरम याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। हर शख्स आखिरत में हिसाबो किताब होगा, नामाए अमाल दिया जाएगा। जो अच्छे अमल वाले होंगे वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन उस वक़्त तक वो जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों? कि जो कुछ वो किया है उसका नामाए अमाल अभी उसे मिला नहीं। काम जन्नत वाला किया है लेकिन नामाए अमाल मिला नहीं है, इसलिए अभी रुका हुआ है। मिलेगा तब जाएगा, जब तक वो मिल नहीं जाए। यही रहन की कसम है, कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। तो याद रखें कि हर शख्स उस दिन रोक दिया जाएगा जब तक कि उसको उसका नामाए अमाल उसके हाथ में दे दिया नहीं जाएगा। बहरहाल अकीका का इसके अलावा भी बहुत फायदे हैं। मेरे मोहतरम, आज का प्रोग्राम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुनाकिद है और उससे में हमारे मिल्लत का तज़किरा भी है। याद रखें, नबी कौरैन अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का अकीका फरमाया। फिर देखा गया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ लोगो तुम भी इससे मोहब्बत करो। हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले। हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब अलैहि रहमा की जिंदगी उठाकर देखें तो उनके जो कारनामे हैं हम हर साल उर्स के मौके पर उन्होंने कोई छोटा काम नहीं किया। आज जो मस्जिद से सदाएं आती है दुरूद सलाम की, आज जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत अज़हार का तज़किरा हर मस्जिद कमेटी मुहर्रमुल हराम के महीने में जरूर किया करते हैं। मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम हमारे इलाके में लगभग हर मस्जिदों में रबीउल नूर के महीने में जरूर होता है। मेरे मोहतरम, ये मेहनत का नतीजा है मौलाना कमरुद्दीन अलैहि रहमा। ये कोई छोटी बात नहीं है, वो इंसान है। मेरे मोहतरम, खताएं होती है, गलतियां होती है, गुनाह होते हैं, लेकिन एक जो मोमिन होता है वो एक मोमिन की अच्छाइयों पर नजर रखता है।
उनकी खूबियों पर नजर रखता है, उनके कारनामों पर नजर रखता है। और उन्होंने जो काम किया है मेरे मोहतरम, इस इलाके में जो आज सुन्नियत जिंदा है वो उनकी मेहनत का नतीजा है। और शाहिद है मुहसिने गिरामी हजरत हाफिज कारी अली जनाब इसहाक साहब अशरफी, जिन्होंने कई दफा उनकी मदद की है। कभी कभी मुनाजरे की जरूरत पेश आ गई गुमराह लोगों से, तो इनको साथ लेकर के उन्होंने मुनाजरे को, चैलेंज को भी कबूल किया। लेकिन आज इतने बड़े कारनामा अंजाम देने वाले शख्सियत को भी लोग फरामोश कर देंगे, तो बताएं फिर दुनिया किसको याद करेगी? आज जो अहले बैत की मोहब्बत हमारे सीनों में है, ये उनकी मेहनत का एक नतीजा है, उनकी मेहनत का असर है। दिन दिन भर कहीं भी अगर अहले बैत का तज़किरा होने वाला होता, अहले बैत जिला जमुई कुर्बो जवार में बिहार में कहीं आने वाले होते, तो चंद लोगों को कोशिश करते जमा करके वहां जाएं, उनसे मुलाकात कराएं, उनकी सोहबत से उनका फैज़ दिलाने का काम करते थे। और उनकी मेहनत का ये असर है कि आज बीबाइन की सरजमीन और इस इलाके की सरजमीन आप देखें तो कितने लोग हैं जो मखदूमे सिमना से मुंसलिक हैं और मुहिब्बे अहले बैत बने हुए, आले रसूल से मोहब्बत करने वाले बने हुए। बहरहाल बहुत सारा कारनामा है, उनकी बातों को और उनके कारनामों का जिक्र किया जाए तो मेरे मोहतरम उसके लिए बहुत वक्त दरकार है। मैं चूंकि 10 बजे प्रोग्राम खत्म होना था और अभी हजरत गिरामी की तकरीर भी हमें सुननी है, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को इमाम हुसैन अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने और इस्लामी तरीके पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में आली जनाब से खिताबत समात फरमा रहे थे। हजरात गिरामी, अब हजरात जाए नहीं बल्कि बहुत ही जल्द महफिल पाक का इख्तिताम पज़ीर किया जाएगा। जो हाफिज साहब बैठे हुए हैं, बस ज़्यादा देर ये आपसे नहीं लेंगे, 5-10 मिनट दुआया कलमात पेश करेंगे, फिर उसके बाद महफिल पाक को इख्तिताम कर दिया जाएगा। आइए दुआया कलमात से पहले मैं हाफिज वकारी अब्दुल वाजिद साहब को नाते नबी के लिए पेश कर रहा हूँ कि पलकों पे जाके रुक गया समंदर खुमार का, पलकों पे जाके रुक गया समंदर खुमार का, कितना अजब नशा है तेरे इंतजार। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक नशार पढ़ता हूँ, समात करें। वो सोए लाल जार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजेदार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। नाते पाक मत करें कि नूरे खुदा है हुस्न सरापा रसूल का, नूरे खुदा है हुस्न सरापा रसूल का, नूरे खुदा है हुस्न सरापा
पा रसूल का नूरे खुदा है हुस्ने। जब मिसरा सानी सुनेंगे तो आला हजरत का वो शेर याद आएगा कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ा ए मोहम्मद नूरे खुदा है हुस्न सरापा रसूल का नूरे खुदा है हुस्न के नूरे खुदा है हुस्न नूरे खुदा है हुस्न नूरे खुदा है हुस्न सरापा रसूल का नूरे खुदा है हुस्न सरापा रसूल का। अरे खुद ही खुदा ए पाक है शैदा रसूल का, खुद ही खुदा ए पाक है शैदा रसूल का, खुद ही खुदा ए पाक है शैदा रसूल का नूरे खुदा है हुस्न। और अगला शेर समाप्त करें। नूरे खुदा है हुस्न सरा पा रसूल का नूरे खुदा है हुस्न के तलवार तलवार छूट के हाथों से कदमों में गिर पड़े, तलवार छूट के हाथों से कदमों। हजरत उमर का वाक़या याद रखें कि तलवार छूट के हाथों से कदमों में गिर पड़े हैं, तलवार छूट के हाथों के तलवार छूट के हाथों तलवार छुटी के हाथों तलवार छुटी के हाथों तलवार छुटी के हाथों से कदमों में गिर पड़े, तलवार छुटी के हाथों से कदमों में गिर पड़े। अरे देखा उन्होंने जब रुख ज़ेबा रसूल का, देखा उन्होंने जब रुख ज़ेबा रसूल का नूरे खुदा है हुस्न सरा पा रसूल का नूरे खुदा है हुस्न सरा पा रसूल का। और ये प्यारा शेर उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। नूरे खुदा है हुस्न कि ये मौजज़ा हुआ कहते, ये मौजज़ा हुआ है कि 23 साल में, ये मौजज़ा हुआ है कि 23 साल में, ये मौजज़ा हुआ, ये मौजज़ा हुआ है, ये मौजज़ा हुआ है, ये मौजज़ा हुआ है कि 23 साल में, ये मौजज़ा हुआ है कि 23 साल में। अरे सारे जहां ने पढ़ लिया कलमा रसूल का, सारे जहां ने पढ़ लिया कलमा रसूल का, सारे जहां ने पढ़ लिया कलमा रसूल का नूरे खुदा है हुस्न सरा पा रसूल का नूरे खुदा है हुस्न। आखिरी शेर समाप्त करें। नूरे खुदा है हुस्न सरा पा रसूल का कि सारा गुरूर किले खैबर का मिट गया। पर बोल दें या हुसैन कि सारा गुरूर किल खैबर का मिट गया, कि सारा गुरूर किल
है सारा गुरूर किल है, सारा गुरूर किल है, खैबर का मिट गया, सारा गुरूर किल है, खैबर का मिट गया। अरे जब मुर्तजा को मिल गया झंडा रसूल का, जब मुर्तजा को मिल गया झंडा रसूल का, नूरे खुदा है हुस्न सरा पा रसूल का, नूरे खुदा है हुस्न सरा पा रसूल का, नूरे खुदा है हुस्न सरा पा रसूल का। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ना मैं तहरीक छोड़ूंगा, ना मैं कुरान छोड़ूंगा, ना मैं तहरीक छोड़ूंगा, ना मैं कुरान छोड़ूंगा, ना मैं इस जमीन की मिट्टी को छोड़ूंगा, ना मैं अपनी पहचान छोड़ूंगा। और जितनी करनी है तुझे कोशिशें कर ले मिटाने की, जितनी करनी है तुझे कोशिशें कर ले मिटाने की। ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा, ना मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगा, ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा, ना मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगा। अब आइए बिला ताखीर कुरान और हदीस की रोशनी में जामे और माने खिताबत करने के लिए मुनाज़िरे अहले सुन्नत को आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर की गूंज में किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत और से मेमारे मिल्लत शहीद आज़म। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना हम्दु व सल्ला रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, आइम्मे मसाजिद, मदारिस के मुदर्रिसीन और सामने बैठने वाले तमाम सामीन, आप लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि आज एक तरफ अक़ीक़े मसनूना है तो दूसरी तरफ मेमारे मिल्लत का उर्स है, और दूसरी तरफ मुहर्रम का महीना होने की वजह से तज़किरे हुसैन की महफिल भी है। अक़ीक़े से मुतल्लिक़ आपने बहुत अच्छी बातें समाअत फरमाई। इस सिलसिले में एक मुख्तसर सी बात मुझसे भी सब सुनिए। आज अल्लाह ने तौफीक दिया तो जितना आनो मान सकते, अल्लाह ने तौफीक दिया है तो अक़ीक़ा खतना जितना आनो मान सकते, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है अक़ीक़ा के बारे में, जैसे कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सा करते हैं वैसे हिस्सा कीजिए। एक हिस्सा घर भर किए, एक हिस्सा मोहताजों में, एक हिस्सा अजीजों में रिश्तेदारों में। यहाँ तक का सबूत तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से है। बाकी जो लवाज़िमा था ये हमारा आपका है, जिसकी वजह से अक़ीक़ा में काफ़ी देरी होती है कि ना उतना खर्चा होता है जल्दी, या ना अक़ीक़ा हम कर पाते हैं। अक़ीक़ा
नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक कीजिए, अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाएगा। फना है सबको, बस एक जाते लाजवाल वही। फना है सबको, बस एक जाते लाजवाल वही। तमाम खल्क को देता है बेसवाल। फना है सबको, बस एक जाते लाजवाल वही। तमाम खल्क को देता है बेसवाल। मुसीबतों में परेशानियों में हर गम, मुसीबतों में परेशानियों में हर गम में हाय ला शरीक मगर शरीक हाल में। हाय ला शरीक मगर शरीक हाल। हमदिया कता के बाद चंद बद नाते पाक। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया। और तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर मौलाना और उलमा इकराम की खुसूस। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी। हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूर। हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूर। ये एक शेर पर अगर कोई बोलने वाला बोले जैसे ये मौलाना साहबान है तो घंटों आपका ईमान ताजा कर देगा। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी। हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूर। इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी। इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी। जाहिरन उम्मियों में उठाया है। दुरूद पाक पढ़िए वाला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा हो। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। क्या आप नहीं देखते हैं? अभी अभी आपने ना सजना का फल तोड़ा और उसके बाद डालियां काट दी। डाली काटने के बाद महीना डेढ़ महीने के बाद देखते हैं एक की जगह दो दो तीन तीन निकल रहा है। नहीं निकल रहा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा। सोचने वालों ने सोचा था कि करबला में हमने खत्म कर दिया नस्ल रसूल को, लेकिन अल्लाह अल्लाह परवरदिगारे आलम ने नस्ल रसूल को इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाई कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई मुल्क कोई शहर ऐसा नहीं कि जहां सैयद ना हो, जहां सैयद ना हो। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा। हम मर्द मुजाहिद को कब खौफ है मरने का? हम मर्द मुजाहिद को कब खौफ है मरने का? हम मर्द मुजाहिद को कब खौफ है मरने का? तलवारों के साए में हर सजदा अदा। तलवारों के साए में हर सजदा अदा। एक मरतबा और दूर दे पाक पढ़िए।
तिलावत करता आयत करीमा की रोशनी में कोई तफसीली तकरीर नहीं और अब तफसीली तकरीर के लायक भी नहीं है। अरे लोहे की बनी हुई गाड़ी 10 साल 15 साल में सेकंड हैंड हो जाती है ना। अब आप ही सोचिए कि जब 2002 की मॉडल की गाड़ी अभी तब्दील होके 2-2 मरतबा तब्दील हो गई, तो ये जिस मॉडल की गाड़ी है उसको कितना ज्यादा तब्दील होना चाहिए। लौ काना रिफतन हुब्बु आले मुहम्मदी फलियशहदी सकलानि अन्नी राफ़िक़ या अहला बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुन मिनल्लाहि फ़िल कुरानि अनज़लहु यकफ़ीकुम अज़ीमुल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात। हज़रात, आज हम आप सभी शहीद आज़म के बरसते हुए रहमत और नूर के साए में मेमारे मिल्लत की यादगार बना रहे। शुहदाए करबला की रूहों की वो ताजगी और ताबुन हम सबों पर साया फगन है, उसकी रोशनी में आज मेमारे मिल्लत की यादगार बना रहे। क्या मेमारे मिल्लत इतना बड़ा आलिम था? मेरे दोस्तों, आलिम तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कारनामा है। सबसे बड़ा कारनामा सामने नुमाया जो नजर आने वाला है वो ये कि जब मेमारे मिल्लत का रास्ता नहीं हुआ था हमसे, कुछ बच्चे आप ही की बस्ती के कहीं और पढ़ते, कोई 5 पारा, कोई 10 पारा, कोई 20 पारा पढ़ के आए, और आने के बाद मुहर्रम में क्या कहते हैं, बोल रहा कि इमाम बाड़े फातिहा कराओ, तो वही बच्चे क्या बोलते हैं, इमाम बाड़ा है कि इमाम बिगाड़ा है? इमाम बाड़ा है कि इमाम बिगाड़ा है? ये कौन बोल रहा है? ये हमारे हिबाइब के बच्चे बोल रहे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना कमरुद्दीन जैसी शख्सियत को उनकी रहनुमाई के लिए मुकर्रर फरमाया और उनकी रहनुमाई में उन लड़कों को ऐसी मंजिल पर पहुंचा दिया कि आज वही लड़के सुन्नियत के अलमबरदार। तो मौलाना कमरुद्दीन साहब ने दीन की खिदमत, सुन्नियत की खिदमत, इल्म की खिदमत ऐसी की कि जिसकी मिसाल अपनी आप हदीस पाक में आया। सदक़े जारिया के मुतालिक तफसील में गए बगैर, सदक़े जारिया में एक ये है नेक औलाद, ऐसी औलाद जो उनके मरने के बाद भी दीन पर कायम रहे और दीन का काम करे, मरने वाले को सवाब मिलता रहे, है ना मौलाना अनवर? नेक औलाद सदक़े जारिया है ना। दूसरा सदक़े जारिया इल्म दीन का प्रचार करना। ये दोनों चीजें आपके सामने। मौलाना कमरुद्दीन साहब ने दीन के लिए के इल्म को प्रचार करने के लिए, इल्म को फैलाने के लिए कितनी जद्दोजहद किया आप सबों के सामने है। यह हम कहने की बात है। और औलाद में अगर एक तरफ भाई हैं तो दूसरी तरफ बेटा है, जिन्हें इल्म दीन से इस तरह से आरास्ता किया कि आज उनके जरिए से सैकड़ों लड़के उनके साए में जेर तालीम है। कितने पढ़ के निकल गए, कितने पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इन सबों की उम्र में बरकत अता फरमाए और इल्म दीन का खिदमत इसी तरह से अता फरमाए जिस तरह से मौलाना कमरुद्दीन साहब। वक्त नहीं है। मौलाना ने कहा था कि 9:30 बजे आपको बैठना है, 10 बजे खत्म कर देना, या 9 बजे बैठना, 10 साढ़े 9 बजे खत्म कर देना। इसलिए कि
अगर देरी करेंगे तो बिरयानी के भाग बिरयानी ठंडी हो जाएगी। देरी नहीं करेंगे। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन मौलाना कमरुद्दीन साहब ने दीन की खिदमत किया, मदरसा कायम किया, मकतब कायम किया, मस्जिद बनाया, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, लड़कों को भटके हुए को भी और जो बिल्कुल अनपढ़ थे ऐसों को मदरसे में ला करके आलिम व हाफिज के मकाम अता फरमाया। यकीनन ये बहुत बड़ा कारनामा है। मौलाना के जद्दोजहद का पंत जरा सोचिए, सिर्फ यही नहीं कि भीमाइन के लिए, बल्कि अगल बगल यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मौका मिला ये नाचीज खुद लेके चला। आपको चलना है क्या? हम अपनी महल अपनी बस्ती के मस्जिद के लिए, खाजा की मस्जिद के लिए संगे मरमर का इंतजाम करना, चलना है। कहाँ ले गए? मकराना ले गए। मुझे सिर्फ बताना यह है कि मस्जिद मदरसे के लिए उनकी मेहनत कितनी है, जद्दोजहद किया। ये सब चीजें अपनी जगह पर, ये सब कुर्बानियां अपनी जगह पर। भाई को आलिम बनाया अपनी जगह पर, बेटे को आलिम बनाया अपनी जगह पर, मोहल्ला टोला पास पड़ोस अगल बगल यहाँ वहाँ के लोगों के बच्चों को आलिम हाफिज कारी बनाया अपनी जगह पर, मदरसा कायम किया अपनी जगह पर। लेकिन सबसे बड़ा वस्फ जो उनका था मेरी नजर में, सबसे बड़ा वस्फ ये था कि उनको आले रसूल बेपनाह मोहब्बत, आले रसूल से बेपनाह मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत ने उनको वो मकबूलियत अता फरमाई, वो फजीलत अता फरमाई। आज हम उनकी रूह को हदिया तबरीक पेश करने के लिए हाजिर। अगर मौका हो तो एक किस्सा सुना दे, दुरूद पाक पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद। कुरान पाक की आयत करीम कलाम साहब ने पेश किया था, मैंने भी उसको पढ़ दिया। उसमें एक लफ्ज आया है मुअद्दत, जिसका आम तर्जुमा करते मोहब्बत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे जो कुछ तुम पर हमने मेहनत की उसका कोई मुआवजा उजरत मजदूरी नहीं मांगता, इल्लल मुबद्दत फिल कुर्बा। हमारी अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहब्बत और मुअद्दत में एक फर्क है। टाइम नहीं जो मैं उस तरफ ले जाऊं, बस सिर्फ इतनी सी बात। आदमी या किसी चीज के जीने का जो सहारा होता है उससे वो मोहब्बत करता है ना। घास से जानवर मोहब्बत करता है, खाने से इंसान मोहब्बत करता है, पानी से मछली मोहब्बत करती है। लेकिन एक बात बताई, हम 2-4 दिन न खाए, जानवर 2-4 वक्त न खाए आपकी क्या, लेकिन मछली अगर निकाल के पानी से 2-4 दिन रख दिया जाए तो रहेगी जिंदा? बोलो, रहेगी जिंदा? अरे यार, हमको अरबी फारसी बोल रहे हैं। मछली को निकाल के अगर रख दिया जाए तो 2-4 रोज रहे, जिंदा रहेगी पानी के बगैर। पानी से मोहब्बत भी है, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ उसको मुअद्दत है। मुअद्दत एक ऐसे जज्बे को कहा जाता है कि उसके साथ मोहब्बत भी हो और उसको जिंदगी का जरिया भी समझता हो, हयात का जरिया भी समझता हो। जिस तरह से मछली के लिए पानी जरूरी है, मोहब्बत तो है ही है, पानी जरूरी है, इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद से मोहब्बत। अगर ईमान को सलामत रखना चाहते हो, अकीदे को सलामत रखना चाहते हो और खैर खूबी के साथ दुनिया से जाना चाहते हो, तो आले रसूल से। इसलिए कुरान का हुक्म है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान का तर्जुमा करने वाला हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्क़ुम मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहु। ए अहले बैत, आपकी मोहब्बत तो कुरान ने हम पर फर्ज किया। यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अहले बैत, ए इमाम हसन, ए इमाम हुसैन, ए खानदान फातिमा, सुनो, अगर तुम पर हम नमाज में दरूद न भेजे तो नमाजी मत।
यकफीकुम, अहले बैत की जात वो है। मैं एक वाक़िया बयान करके खत्म कर देता हूँ। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा अब्दुल्ला बिन मुबारक बोल के एक शख्स गुजरे हैं बुजुर्ग, वो काय हज कर चुके थे, लेकिन चंद सालों के बाद अगल बगल के लोग कुछ हज करने जाने लगे और भी अगल बगल की बस्तियों के जाने लगे। उनके दिल में भी शौक पैदा हुआ, नेकी को देख के नेकी का जज्बा पैदा होता, नेकी को देख करके नेकी का जज्बा पैदा होता है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि नमाजी को देख के यहाँ बेनमाजी को नमाज का जज्बा नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को और उन लोगों को जो नमाज नहीं पढ़ते हैं नमाज की तौफीक अता फरमाए। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज की तैयारी के लिए वो भी लग गए। बड़ी मुश्किल से 500 दिरहम उन्होंने इकट्ठा किया। 500 दिरहम इकट्ठा करने के बाद उस दिरहम के साथ घर से निकला। जब काफिला जाने लगा बगदाद वगैरह से, तो कहा फला जगह सब जमा होंगे, तो ये भी निकले कि वहां जाके हम भी मुलाकात करें, साथी सब मिलके जाएंगे। अपने घर से निकल करके गए होंगे बड़ी बात तक, अभी काफिला दूर है कि उधर से एक पोशीदा लिबास में औरत आ रही थी, मिल गई। फटा पुराना कपड़ा, मोहताजी उनके अंग अंग से फूट रही थी। आके अब्दुल्ला इब्न खड़ी हो गई। आए थे अब्दुल्ला इब्न मुबारक सदका के जा रहे थे, देखा सामने खड़ी, क्या पूछा क्या बात? क्या मैं सैयद जादी हूं, मैं सैयद जादी हूं, बेवा हो गई हूं, मेरे साथ बच्चियां भी हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। कई वक्तों के फाके से मेरी बच्चियां हैं, सर ढांपने के लिए सही तौर पर ओढ़नी भी सकती है। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि जब मेरे सामने उन्होंने इस कहानी को रखा, तो जो मैं हज करने के लिए पैसा लेके जा रहा था 500 दिरहम, वो मैंने उठा के उनके दामन में डाल दिया। हज का पैसा उठा के उनके दामन में डाल दिया। मैंने कहा हज करने नहीं जाऊंगा। आले रसूल फातिमा बतूल की शहजादी और उनकी पोतियां भूख से बिरके कपड़े के लिए तरसे और हम हज करने जाए। कपड़ा पैसा उठा के दे दिया, कहा जाओ तुम अपना काम करो। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक जाके कह दीजिएगा चले आए लौट कर। हज का जमाना आया, लोगों ने हज किया, हज करके आए, हज करके आ गए, चौकीदार में हज करके आ गए, नीम नवादा में हज करके आ गए, यहाँ वहाँ हज करके आ गए अगर बगल में। अब खबर मिली, चलो भाई हाजी साहब मिले, हाजी साहब आए हैं मिले, हाजी साहब से मिलना चाहिए। हाजी साहब से मिलना, जियारत करके आ रहे हैं किनका? हरमैन तैयबैन का, मक्का मदीना का, उस जगह की जियारत करके आए हैं कि जिनको देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों का नूर बढ़ता है, दिल में सुरूर पैदा होता है, ईमान में ताजगी पैदा होती है। वहां से गए जियारत करने हाजियों का, और जाकर मुबारकबादी देते हैं, हाजी साहब आपको हज मुबारक हो। हाजी साहब कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुमको भी हज मुबारक। एक के पास गए, चौकीदार वाले 2-3 हाजी थे, उन्होंने उनको मुबारकबादी दिया, उन्होंने इनको मुबारकबादी दिया। चंदरशेरी के हाजी से मिलने गए, उन लोगों को इन्होंने मुबारकबादी दी, तो उन लोगों ने इनको मुबारकबादी दी। अब जिस हाजी के पास जा रहा है, हर हाजी को ये मुबारकबादी दे रहे हैं, हर हाजी इनको मुबारकबादी दे रहे हैं। ये सोच में पड़ गए कि लोग हमको क्यों मुबारकबादी दे, हम तो हज को गए नहीं, हम तो हज को गए नहीं, ये मुबारकबादी क्यों दे रहे हैं? लेकिन किसी से कुछ बोले नहीं। अब ये मसला ऐसा है कि उसके दिल के अंदर एक सवाल पैदा हुआ और बेपनाह इसके अंदर वो गौर फिक्र करने में डूब गए। यहाँ तक कि इशा की नमाज पढ़ के खाना खा के सो गए।
रात में हुजूर आए रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत। आका ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक सुनो, तुम हैरत में हो कि लोग तुमको मुबारकबादी देते हैं कि तुम्हारा हज मुबारक हो। तुमने हमारी बेटियों का लिहाज किया, तुमने हमारी बेटियों का लिहाज किया, कुरान की आयत पर तुमने अमल किया, फिर कुर्बा पर अमल किया, तुमने हमारी बेटियों का ख्याल किया। परवरदिगार आलम को तुम्हारी ये अदा, तुम्हारा ये ईसार, तुम्हारी ये कुर्बानी इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल में फरिश्ता पैदा किया। अब कयामत तक वो तुम्हारे नाम से हज करता रहेगा, हर साल तुम्हारे नाम से हज करता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सा सोचिए, एक मरतबा उन्होंने 5000 दिरहम आले रसूल पर सदका किया तो अल्लाह ताला की रहमतें तमाम ने एक ऐसा फरिश्ता उनकी शक्ल में बनाया, उनके तरीके से पैदा किया कि कयामत तक वो हज करता रहेगा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक दुनिया से चले गए लेकिन वो फरिश्ता मौजूद है हर साल। कुरान कहता है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हे लोगों मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन मेरी औलाद से ताल्लुक रखो, मेरे खानदान वालों से ताल्लुक रखो, अहले बैत रसूल से ताल्लुक रखो। और ये ताल्लुक मैं हमारे मिल्लत को बेपनाह, चाहे वो सरकार कला हो, शेख आजम हो, कायदे मिल्लत हो, खानदान कचौशा हो, एक हर एक से जहाँ तमाम उलमा और अकाबरीन से मोहब्बत थी, अकीदत थी, वहाँ इस हद तक इनसे मोहब्बत थी कि फदाइयत का दर्जा हासिल कर दिया। परवरदिगार आलम ने अहले बैत की मोहब्बत के सदक़े में मौला कमरुद्दीन को ये मकाम अता फरमाया कि वो दुनिया से चले गए लेकिन उनकी रूह को हदिया इशारे सवाब करने के लिए, उनके दर्जे की बुलंदी के लिए मुख्तलिफ शक्लों में आज उनके नाम से महफिल मुकर्रर किए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इससे इबरत अता फरमाए, सबक अता फरमाए और आले रसूल हसनैन करीमैन से मोहब्बत अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तुम बचकर गुनाहों से जाओगे कहाँ कौसर, तुम बचकर गुनाहों से जाओगे कहाँ कौसर। आमाल का दफ्तर जब पेश खुदा, आमाल का दफ्तर जब पेश खुदा होगा। आखिरी बात कहते कहते जा रहा हूँ, आज मुसलमानों के हर महल्ले टोले में न मालूम कितने किस्म के अंदाज पैदा हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों में इत्तिहाद पैदा फरमाए। कुरान की सूरह पाक का अपने उलमा से, इमाम से, इन लोगों से सुनिएगा। कुरान पाक की मुख्तसर सूरह है, आप जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ए लोगों, वो दिन देखो आने वाला है, ये जमीन कांपती हुई नजर आएगी, लरजती हुई नजर आएगी और ऐसा लरजेगी, इस तरह लरजेगी कि जमीन के अंदर उसके पेट में जितना खजाने हैं, सोना चांदी जवाहरात हत्ता के मुर्दा सबको उठा के बाहर फेंक, सबको उठा के बाहर फेंक दें। वाखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपने पेट से सबको निकाल के बाहर। इंसान क्या वकाल है, इंसानों महल क्या। फिर उसके बाद जमीन को हुक्म दिया जाएगा, ऐ जमीन बोलो इसने तुम्हारे ऊपर क्या किया था, इसने क्या किया था, उसने क्या किया था, बंद घर में क्या किया था, खेत में क्या किया था, नदी किनारे कहाँ किया था, पहाड़ के नीचे क्या किया था, चट्टानों के नीचे क्या किया था, 10 आदमियों के बीच में बैठ के क्या किया था, घर में छुप के क्या किया था। इख्तिलाफ, इंतशार, बदगोई, बुराई और मिल्लत इस्लामिया के अंदर रखना अंदाजी,
एक एक चीज आएगा, यहाँ तक के आखिरी में कह दिया फमय्यामल मिस्काल खैर यरा वमय्यामल मिस्काल शर्र यरा, जर्रा बराबर भी खैर हो या शर हो, सबका अल्लाह ताला का एवज और बदला भी देगा। अल्लाह ताला वो दिन आने से पहले हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों में इत्तेहाद कबीर कामिल का जज्बा पैदा फरमाए। वो मालिना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। भेज दो अपनी अताए, बख्श दो सबकी खताए, दूर हो गम की घटाए, वजद में हम यूं सुनाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सुबह लूंगा शाम लूंगा, आका तेरा प्यारा नाम लूंगा, कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूंगा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما